बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी आगे बढ़े हैं। सज्जनों, बहुत ही मंगलमयी शरद पूर्णिमा की बेला आई है और ज्यों ही शरद पूर्णिमा की बेला आई, श्याम सुंदर गोचारण करके आए और लोगों को बांध करके सीधे वृंदावन पहुंचे और कदम की दिव्य डाल पर बैठ करके अपने अधर पर भगवान वेणु रखते हैं और वेणु का वादन किया। ऐसी दिव्य लीला का वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने भी, और ध्यान देना कि ऐसी अद्भुत दिव्य लीला है कन्हैया की कि सज्जनों, इस लीला को सुन करके बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, दोष दृष्टि कर बैठते हैं परमात्मा में, कन्हैया में। इसलिए शुकाचार्य जी सचेत कर रहे हैं जीव जगत को कि कोई साधारण ग्वाल बाल की लीला नहीं है, कोई साधारण मनुष्य की लीला नहीं है, फिर भगवान अपि, भगवान ने भी, ये भगवान नारायण की लीला है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो योषो ईश्वरः, वही भगवान है। और सही कहा जाए तो भागवत के कई टीकाकार हुए हैं सज्जनों, और उनमें सबसे सुंदर टीका की वो है श्रीधराचार्य जी ने, स्वामी श्रीधराचार्य जी ने नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत की इतनी दिव्य व्याख्या किया है कि वैसी व्याख्या किसी ने नहीं किया। ये अद्भुत है। और गुरुकुल में रह करके वृंदावन में हमने इस टीका का कुछ अंश प्राप्त किया और उन्होंने इस लीला के प्रसंग में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है। ब्रह्मादिदय संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पः जयते श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। सज्जनों, बात ये है, लीला का कारण क्या है कन्हैया को रचावे को? त्रिलोकी में कामदेव ने सबको नचा दिया, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती के पीछे भागे, मोहित हो गए। पराशर सत्यवती के ऊपर प्रभावित हो गए। विश्वामित्र मेनका के पीछे दीवाने हो गए। चंद्रमा तारा गुरु की पत्नी तारा के पीछे भगे। देवराज इंद्र भी नहीं बचे और वे भी अहिल्या के चक्कर में पड़ गए। सज्जनों, देवर्षि नारद भी ना बच पाए और वे भी विश्व मोहिनी के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी एक बार कामदेव ने डामाडोल कर दिया। कहते हुए भगवान शिव ब्रह्म है, अनवद्य है, अकाम है, निष्काम है, वो ब्रह्म है। लेकिन उन्होंने यद्यपि कामदेव को भस्म किया है, काम जेता है, लेकिन मोहिनी अवतार के रूप को देख करके भगवान शिव भी एक बार कामदेव के चक्कर में फंस गए। और भागवत के अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय में लीला का बड़े विस्तार से वर्णन है। और शुकाचार्य जी ने वहां पर कहा है कि जब भगवान शिव मोहिनी रूप के पीछे भगे हैं तो वैरिडेव विनिर्जितः, आज मानो कामदेव वैरी है भगवान शिव का, आज वैरी कामदेव ने मानो शिव जी को जीत लिया है।
और इस प्रकार से कामदेव ने विश्व ब्रह्मांड में सबको नचा दिया। जब साधारण ऋषि मुनि देवता भी नाय बचे तो मुझ जैसे आप जैसे पामरन की को कहें। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्पहा जयते श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। कामदेव भी भगवान के पास आया एक दिन, क्या कन्हैया विश्व में हमने सब पर विजय प्राप्त किया, तुम हमसे युद्ध करो या तुम भी हार स्वीकार करके हमको प्रशस्ति पत्र दे दो, ये हम पराजित हुए। तो श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे और कहा शिव के रूप में मैंने तुझको भस्म दिया किया है, भूल गया? प्रभु उस समय आप समाधि में थे और योग की अग्नि में मैंने आपको बाधा दिया, तो शिव रूप में आपने मुझे भस्म कर दिया। श्री राम रूप में भी तुमने बहुत हमें परेशान करना चाहा, लेकिन तुम्हारी एक ना चली। सूर्पनखा को तुमने भेजा, उसकी भी एक दाल न जली। प्रभु उस समय आप एक पत्नी व्रतधारी थे, तो अच्छा ठीक है तुम्हें युद्ध करना है, तो ये बताओ कैसा युद्ध करना चाहते हो? किले का युद्ध लड़ोगे या मैदान का युद्ध लड़ोगे? बोलो राधे राधे। युद्ध के भी दो काइंड्स हैं, भेद है, एक किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। किले का युद्ध का मतलब है जैसे आप अपने किला में घर में हो और बाहर शत्रु हो, तो आप यदि अपने किले में रहोगे तो आपके घर में किले में राजमहल में अनेक प्रकार की सब सामग्री आपके पास पूर्ण शक्ति संपन्न है आप अंदर, और बाहर शत्रु होगा तो आप उस पर विजय प्राप्त कर ही लोगे, उसको मार डालोगे। और मैदान का युद्ध तो बड़ा भयंकर होता है, न जाने कौन सा बाण कौन सी गोली कब कहाँ चली जाए लग जाए, तनिक भी असावधानी भाई कि हरिओम दर्शन। तो प्रभु जी किले का युद्ध का मतलब क्या है और मैदान का युद्ध का मतलब क्या है? का किले के युद्ध का मतलब है कि गारहस्थ जीवन में रह करके व्यक्ति अपने स्त्री के साथ रमण करता हुआ और विश्व के संचालन को क्रम को चलाता है, तो वो काम को जीतता है। एक पत्नी व्रतधारी भी श्रेष्ठ होता है गृहस्थाश्रम में, क्रोध को जीतता है पुत्रों के प्रति। और मैदान का युद्ध ये है कि अनंत विश्व सुंदरियों के साथ नृत्य करूं मैं और तुम अपनी शक्ति चलाओ, मैं उनके साथ नृत्य करूंगा और हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तुम हमें मोहित करो और मैं मोहित न हो, तब तो जानो अगर मोहित हो गए तो तुम्हारी विजय और नहीं मोहित हुए तो हमारी विजय होगी। कहाँ पर हमें यही युद्ध करना है? तो ठीक है तैयार हो जाओ। और श्याम सुंदर ने कदम्ब के डाल पर बैठ करके अधर को पर रखो है वेणु को, बहुत ही सुंदर वेणु आदमी कियो है। कैसे?